चंदन उपाध्याय जी और डीएम त्रिपाठी जी, आपकी फिल्म जो है संकट मोचन हनुमान और लव यात्री अयोध्या के अंदर पूरी शूट हो चुकी है। जरा इसके बारे में बताइए, कितने दिन आप लोगों ने शूट किया और क्या कुछ उसमें से काम बाकी है, पिक्चर का क्या स्टेटस है सर? मुझे लगता है ये सवाल मुझे आपसे भी करना चाहिए कि आप वहाँ पिछले कितने दिन वहाँ रुके हुए थे और फिल्म कब से कब तक शूट हुई, कितने घंटे शूट हो रही थी, ये सब तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ये जिस दिन मैं फ्रेम में उस तरफ होऊंगा मैं जरूर बताऊंगा। मेरे पास आपका रूम का वीडियो रखा है कि आपने 204 में क्या किया। आपका रूम नंबर भी आपको ये बता रहा है, आपका सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट भी ये बात बता रहा है। खैर मजाक से परे मुझे ये बताइए कि क्या कैसे शूट हुआ, कितने दिन? नहीं, हम लोग आज मजाक करने के ही मूड में हैं। प्लीज इंटरव्यू तो होता रहे, आज मजाक के ही मूड में। चंदन जी बताइए, कैसा अनुभव था संकट मोचन हनुमान? आप बताइए, गर्मी कितनी थी? बहुत एक्सट्रीम था। अब उस गर्मी में पंछी जो है वो घोंसला से नहीं निकलना पसंद करता। हेलो नजरे इधर उधर। हाँ जी। इतनी गर्मी में पंछी जो है अपने घोंसला से निकलना पसंद नहीं करता। आप सोचिए हम लोग फिल्म बनाने के लिए कैसे अपने रूम से निकलते होंगे। सेट पे जाने के बाद टारगेट पूरा करना होता है हम लोगों को। अच्छी फिल्म बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, तो परेशानी तो होती, लेकिन फाइनली जो हम लोगों को शूट करना था, जिस कैनवास पे शूट करना था, वो कैनवास पे हम लोग शूट करके लाए फिल्म को। लेकिन वहां जाकर आपने रंग बदल दिया था। देखिए, रंग मैंने नहीं बदला, रंग भगवान जी ने बदल दिया। 45 डिग्री में ये तो स्किन जलना ही था, क्या है वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए प्रोड्यूसर हमारे आज भी गोरे हैं। हाँ, ये भैया एक्चुअली चंदन उपाध्याय जो शूट कर रहे थे, इनके स्किन का कलर काफी डार्क हो गया, आप वैसे गोरे के गोरे रह गए। आपने मेहनत नहीं की है? नहीं, इसमें मैंने काफ़ी दिमाग लगाया था। अच्छा। मैंने पूरा दिमाग लगाया था। मैं सुबह के 5 बजे से, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से लेके 7 बजे तक शाम को 5 बजे तक मैं अपने रूम में ही रहता था। और शाम को 7 बजे 6 बजे ऐसे ही निकलता था और सुबह के 4 बजे तक मैं पूरा काम करता था। मतलब वहाँ जाके कुर्सी लेके बैठता था, फिल्म शूट हो रही है उसे गौर से देखता था, वहाँ पे कुछ अच्छी सी चीज़ें खाता था, चाय पीता था, कॉफ़ी पीता था, फ्रूट खाता था, जो भी कुछ था, जो भी ये लोग उपलब्ध करवा देते थे मुझे, वो सब मैं लेता था, फिर चला आता था। अब ये गोरेपन और कालेपन का राज क्या है ये मुझे नहीं पता, मेहनत तो हमने भी की। ठीक है। कल्लू के बारे में क्या कहते हैं चंदन? आपने कई फिल्में उनके साथ की हैं, जोड़ी आप लोगों की बड़ी मशहूर है। एक दूसरे के साथ मुझे समझता हूँ कि बतौर एक्टर उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की हैं और बतौर डायरेक्टर आपने उनके साथ सबसे ज्यादा की हैं। यस, 9 फिल्में हो गई साथ में। 9 फिल्में हो गई। अब तक की जोड़ी कैसे चली? 9 कैसे हो गई? आपकी ये दोनों फिल्में एक साथ हुई हैं, तो दोनों को मिला के 9 हुई हैं। हाँ, मतलब इसके पहले 7 हो चुकी है। 6 बैक टू बैक। हरर गंगे में कैमियो साथ में था, तो गिनेंगे तो वो भी हम फिल्म में। हाँ, ओके, ठीक। और 2 ये 9 फिल्में। हाँ, तो मतलब आप सोचिए कि 10 फिल्म में 9 फिल्में साथ हैं। 10 फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म आपने पवन सिंह के साथ की है? नहीं, पवन सिंह वाली फिल्म में भी थे वो अरविंद अकेला कल्लू। मिट्टी मैंने बनाई थी एक फिल्म, यश जी को लेके, तो उसमें नहीं थे। हालांकि उसमें भी मैंने टाइम मांगा था, वो टाइम था नहीं उनके पास में, नहीं तो कहीं ना कहीं एक आध गाने वाने में तो मैं करा ही देता था। सारी फिल्में चंदन उपाध्याय अरविंद अकेला कल्लू के साथ क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक सिमिलरिटी कुछ ना कुछ तो है, और वो इतना हम्बल है, उसका नेचर इतना अच्छा है। कहते हैं कि डायरेक्टर जहाँ कंफर्टेबल होता है जिस एक्टर के साथ में, उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है उसको। तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ उनके साथ करना। अपनी जो क्रिएटिविटी होती है मैं उसके साथ बना सकता हूँ चीज़ों को लेके, तो ये बहुत बड़ा वो है इस वजह से शायद। और उसमें कुछ खूबियाँ हैं जिसके साथ आप रिपीट कर सकते हैं, वो कोई भी डायरेक्टर उसके साथ रिपीट करना चाहेगा। उसके अंदर खूबियाँ हैं, मेरे अंदर खूबियाँ नहीं। ये खूबी सिर्फ डायरेक्टर को नजर आई अरविंद अकेला कल्लू की, या प्रोड्यूसर धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी को भी नजर आई? मुझे भी नजर आई। क्या? अच्छा काम करते हैं, सेट पे अच्छा माहौल रहता है। देखिए, बीइंग ए प्रोड्यूसर मैं ये बात बहुत अच्छे से देखता हूँ कि सेट पे माहौल, अगर एक सीनियर एक्टर है या एज ए लीड कैरेक्टर जो भी है, अगर वो अच्छे से काम करता है तो बाकी के लोग खुद ब खुद अटेंशन रहते हैं। तो इसके पहले भी मैंने फिल्में की हैं, वहाँ का भी एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा है। इससे पहले आपने कितनी फिल्में की? हाँ? इससे पहले जितनी भी फिल्में की हैं मैंने आपको बताया है। अभी इस जगह पे इसी फिल्म की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो कल्लू ने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके आने के बाद से लेके उनके जाने तक सेट का माहौल बहुत अच्छा रहता। उनके जाने के बाद भी सेट का माहौल अच्छा रहता था, सब लोग अच्छा काम किए, तो मुझे भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा है। और अगर ऐसा कुछ सब कुछ अच्छा रहा और
इस फिल्म को कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग, इसको पोस्ट प्रोडक्शन में डाले हैं। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो फ्यूचर में फिर हम साथ काम करेंगे। एग्जैक्टली यही सवाल मेरा भी था। चंदन उपाध्याय 9 बार 10 बार अरविंद अकेला कल्लू के साथ काम कर सकते हैं, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी क्या तीसरी बार नहीं कर सकते? कर सकते हैं और करेंगे भी। मतलब आगे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल हो सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम लोगों का चूंकि कहते हैं ना शेर के मुंह खून लग गया, तो हमारे मुंह में भी खून लगा दिया चंदन उपाध्याय ने, एक साथ 2 फिल्में करने का, ओवरनाइट शूट करने का। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम 2 फिल्में 2 शेड्यूल बनाने के बजाय एक ही शेड्यूल बना के और 2 फिल्में एक साथ करने का। धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, बेसिकली चंदन उपाध्याय भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। सबसे बड़े डायरेक्टर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक फिल्में यही शूट करते हैं। मौजूदा वक्त में 70 दिन फिल्में शूट करने वाला कोई डायरेक्टर भोजपुरी सिनेमा में नहीं है। हर रंग में 70 दिन के आसपास चंदन उपाध्याय ने शूट किया है, आपके साथ हैं। तो इनके साथ इतना लंबा वक्त लगाने वाला डायरेक्टर आपने क्यों चुना? आप जब 15 दिन में, 12 दिन में, 9 दिन में फिल्में बन रही हैं, तो वो बनाना ज्यादा आसान काम था? ये इनको सोचना चाहिए, इनको इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने ऐसा प्रोड्यूसर क्यों चुना जिसने ये बात इनसे कही कि फिल्म हमारी अच्छी शूट होनी चाहिए, फिल्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इनसे शिकायत नहीं है और इन्हें भी मुझसे नहीं होनी चाहिए। जैसा कि बगल में बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा। देखिए, फिल्म बनाना जो है, हमारी फिल्म में कोई भी लोकेशन रिपीट नहीं हुआ है। अगर हमने एक शूट कर लिया और किसी भी वजह से, जैसा भी एक वाक़या हमने अभी बताया कि अगर कहीं से किसी भी वजह से हमें ये लगा कि इसमें हमारे कुछ कमियां रह गई हैं, परफेक्ट नहीं आया है, तो कम से कम 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने उसको रीशूट किया। क्योंकि जब आफ्टर शूट डिस्कशन होता है, उसको वापस देखते हैं तो लगता है कि यार ये चीज़ सही नहीं हुआ है, तो सर इसको शूट की वापस हम चाहते हैं ऐसा ऐसा करना, ठीक है आप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा चीज़ शूट करें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम दिखी, जहाँ पे कमियां दिखी, उसको हमने रीशूट किया। लेकिन अब अगर आपको रीशूट करना है तो सेटअप तो फिर से लगाना पड़ेगा ना। एक बार आप वहाँ से चले आए, फिर वहाँ जाएंगे, फिर से नया सेटअप बनाएंगे, लगाएंगे, तो 2-4 घंटे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करने के लिए अच्छा बजट, अच्छा टाइम और थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। चंदन उपाध्याय जी, फिल्म आपकी करीब करीब शूट है, कुछ बाकी है क्या फिल्म? चंदन जी, अगर बात करें संकट मोचन की लव यात्री की, क्या कोई शेड्यूल फिर से लगने वाला है? फिल्मों के शुरुआत के दौरान ये कहा जा रहा था कि इसे श्रीलंका में शूट करेंगे, अब्रॉड शूट किया जाएगा, वैसा तो कुछ आपने किया नहीं। मैंने अभी बोला कि मेरी फिल्म लव यात्री कंप्लीट है पूरा। संकट मोचन हनुमान के 2 दिन की मेरी शूटिंग बैलेंस है अभी। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान लोगों का होगा, पब्लिक का, वो ऑडियंस, वो पार्ट मैंने अभी शूट नहीं किया है, जो चौंकाने वाला होगा लोगों का। जो सरप्राइज पैकेज है, वो सीन तो मैंने अभी शूट ही नहीं किया है, क्योंकि वो वहाँ पॉसिबल नहीं था शूट करना। वो बहुत क्रोमा करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत तरह के वो थे, VFX की पूरी टीम बुलानी पड़ती मेरे को करने के लिए। तो वो पूरा का पूरा पार्ट बचा है, तो वो हम बॉम्बे शूट करेंगे और मल्लापुरम, जिसकी बात हम कर रहे थे तब जाके, वहाँ शूट करने वाले हैं, वो करेंगे। और मेरा कोर्ट का सीक्वेंस बचा हुआ है पूरा का पूरा, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट बना पाऊँ। कोशिश किया था, हमने आर्ट डायरेक्टर से भी बात किया था और बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स हो, तो बोले बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा ही वो है। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम बॉम्बे शूट करेंगे उसको। चंदन जी, जब इतने दिन आप लोगों ने शूट किया, सब कुछ ऑलरेडी शूट हो चुका है, कुछ एक चीजें ही बाकी हैं, आपको लगता नहीं कि फिल्म को शूट करने के लिए जो अब्रॉड वाला सीन है वो पहले शूट करना चाहिए था, या फिर यहाँ एक साथ आके शूट करना चाहिए था? नहीं, देखिए अभी क्या होगा ना कि हमने जो मैक्सिमम पार्ट था वो शूट कर लिया है। अभी प्रॉपर एक एडिट पे जाएगा वो। एडिट के बाद हम देखेंगे पिक्चर कि उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ वैसा चीज़ है छूटा हुआ जो वापस रीशूट करना है या कुछ और शूट एक्स्ट्रा करना है। सो हम एक साथ फिर प्लान करेंगे। आपने क्या इस फिल्म के लिए साउथ से फाइटर्स मंगाए थे? यस, फाइटर्स मंगाए थे। फाइट मास्टर वहाँ से मैंने मंगाया था, जो साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों में किया है उसने। अभी पुष्पा 2 में एसोसिएट था वो, एक्शन के साथ में था, एक्शन मास्टर के साथ में था वो। तो उसने वहाँ करीब 25-30 फिल्में करी है। राजकुमार नाम है उनका। सो क्या कमाल का एक्शन उस आदमी ने किया है, उन्होंने किया है बहुत ही अच्छा, और आपको देख के नया लगेगा बिल्कुल। डीएम भैया, जैसी फिल्म अब तक आप चाहते थे, जैसी आपने उम्मीद की होगी कि भैया संकट मोचन हनुमान मेरे को ऐसी फिल्म बनानी है, वैसी फिल्म अब तक आपको नजर आ रही है? अभी तक तो वैसी नज़र आ रही है। और जैसा कि आपने एक सवाल किया कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि हम इसको साउथ में शूट करेंगे और अब्रॉड में शूट करेंगे, वो बिल्कुल सही सुना था आपने, और उस चीज़ को पालन हम लोग कर भी रहे हैं। पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने कहा था, उसकी ज़रूरत है, स्टोरी डिमांड है, स्टोरी की डिमांड है।
तो हमने जो आपने कहा कि आपने उसको पहले क्यों नहीं शूट किया, क्या होता है कि कई बार आप पूरी बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि हमें इसका जो है उसको बोलते हैं फेस मकान का कैसा होना चाहिए, तो फिर तब समझ में आता है कि डिज़ाइन कैसा क्या निकालना है। तो फिल्म हमने शूट किया अयोध्या में, और हम उसको अभी जो उसके पार्ट्स बचे हुए हैं, कुछ मुंबई में, कुछ साउथ में, कुछ अब्रॉड के, वो सब हम लोग शूट करेंगे। उसके पहले जितना शूट कर चुके हैं उसको पोस्ट प्रोडक्शन में डाला है हमने। और फिल्म मैं जैसा मुझे इतना उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि मैं बस केवल सोच रहा था, थोड़ा मैं देख भी रहा था कि देखते हैं जितनी बातें हम लोग आपस में कर रहे हैं, इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके के या किस लेवल पे करते हैं डायरेक्टर साहब। तो अच्छा किया इन्होंने, काफ़ी चीज़ों में हमें जो है बहुत सरप्राइज़ भी किया है इन्होंने। कुछ काम ऐसा हुआ है, जैसे अभी आपने फाइट की बात कही, कुछ गानों के शूट ऐसे हुए हैं जो इन्होंने हमको मतलब जो है सरप्राइज़ किया कि मुझे नहीं उम्मीद थी। हालांकि रिक्वायरमेंट्स देखा जिनका, तो हमने कहा ये सब क्या है, क्या होना है, मुझे इतना कुछ नहीं उसके बारे में वो था। बट फाइनली जब काम होने लगा तो मैं तो केवल बैठ के देख रहा था। मैंने एक टेबल कुर्सी ले ली थी, एक लड़का था मेरे पास जो है, मैं पीछे बैठ के अपना खाली देख रहा था। अच्छा लग रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। चंदन जी, पिक्चर को लेकर आपने बताया कि साउथ के इसमें फाइटर्स आ गए, भैया ने बताया कि गाने जो है वो इस तरह से शूट हुए हैं। फिल्म का फिलहाल क्या स्टेटस है? संकट मोचन हनुमान जो है, आपके अंदाजन पोस्ट प्रोडक्शन कितना समय लगेगा और थिएटर रिलीज के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए 3-4 महीने तो लगेंगे बाकी चीज़ें रेडी करने में मेरे को। तो आप मान के चलिए कि जहाँ रिलीजिंग का प्लान है, तो सब्जेक्ट चूँकि अयोध्या में हमने शूट किया है और टाइटल संकट मोचन हनुमान है, राम जी के बड़े भक्त हैं, तो रामनवमी पे प्लान है हमारा रिलीज़ करने का फिल्म। तो उसकी और ही तैयारी हम लोग उसी के को सोच के भी तैयारी में लगे हैं और कोशिश करेंगे कि हम रामनवमी में फिल्म लेके आएंगे। 2 साल से हर हर गंगे रिलीज नहीं हो पाई, संकट मोचन हनुमान 6 महीने में कैसे रिलीज हो जाएगी? देखिए क्या है हर हर गंगे में परेशानियाँ इसलिए आई थी कि वो सेकंड शेड्यूल लगना, चूँकि मैंने पहला शेड्यूल लगाया था जून जुलाई में मेरा ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल हमने शूट किया वो दिसंबर में किया था, अंडर वाटर फाइट वाला, अंडर वाटर एक्शन नवंबर में किया था। उसके बाद जनवरी में जो थर्ड शेड्यूल हमने लखनऊ में शूट किया था वो लगाया था। तो वो मान के चलिए 1 साल तो हमारा पूरा शूटिंग शेड्यूल ही चला गया था उस चक्कर में। और अभी थोड़ा सा खाली डिफ़िकल्ट ये हुआ कि पवन जी की डबिंग बाकी है। हमने टीज़र छोड़ा था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आए थे उसमें VFX में, तो वापस मैंने VFX की टीम को भेज दिया था उसको सुधार करने के लिए, तो थोड़ा टाइम उसमें लग गया था। सो इसी वजह से टाइम लगा, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों के जो टीम से है ये भी कहा जा रहा है कि भैया आपकी जो फिल्म है संकट मोचन हनुमान के, इसके गाने आप भोजपुरी सिंगर से नहीं गवाएंगे। फिल्म में आपके भोजपुरी हीरो है अरविंद अकेला कल्लू, लेकिन आप इसके लिए बॉलीवुड सिंगर्स को अप्रोच कर रहे हैं, शायद सोनू निगम और बड़े बड़े सिंगर्स को आप अप्रोच कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले तो बता दो कि मेरी ये फिल्म भोजपुरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये अवधी फिल्म है, अयोध्या की कहानी है, वहाँ के लैंग्वेज में हमने फिल्म शूट करी है। तो फिल्म के गाने भी हमारे अवध वाले स्टाइल में ही बनाए हुए हैं, ठीक है, सिमिलर ऑफ हिंदी एंड जो भी चीज़ें हैं। जिस सिचुएशंस में अरविंद अकेला कल्लू के ऊपर गाने नहीं है, वो गाने मैं अलग लेवल पे शूट किया हूँ। और वो गाने मैं चाह रहा हूँ कि वो इतना बड़ा गाना है कि पूरी पब्लिक उसको सुने। तो सोनू निगम जिससे बात हो रही है गाना करने के लिए, अगर वो कर देते हैं तो मेरा बड़ा वो होगा, सौभाग्य होगा हम लोगों का। या फिर सुखविंदर जी से बात हो रही है करने के लिए, सुखविंदर सिंह, हाँ, तो अगर ये लोग गा लेंगे, लेजेंड लोग हैं सिंगर में, और वो गाना इतना बड़ा है कि उनके गाने के बाद वो और अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो सिनेमा को बड़ा करना है आपको, तो देखिए एक पूरा पैकेज होता है। सिनेमा ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाएगा, आपने बहुत बड़ी मेकिंग कर ली और एकदम कुछ है नहीं उसमें। तो सिनेमा एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है, जिस प्रोजेक्ट को आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके सरप्राइज पैकेजिंग होती है उसकी। तो वैसे ही है वो, छोटा छोटा मिलाए क्या सरप्राइज़ों की भरमार हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि चूँकि बड़ा आपको फिल्म बनाना है, बड़े स्तर पे खेलना। मैंने अभी बोला आपको कि अगर क्षेत्रीय सिनेमा रीजनल लैंग्वेजेस आज जहाँ खड़ी है, वहाँ अगर आपको खड़ा होना होगा तो आपको उनके सिमिलरिटीज़ में जाने के लिए आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उनके लायक काम करना पड़ेगा। जहाँ लगेगा कि हाँ उनसे टक्कर लेना है मुझे, या उनके पैरेलल में जाके खड़ा होना है, सो उसकी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो हम लोग उसी तैयारी में हैं कि जब रेस लड़नी है तो फिर उनके जगह पे सामने जाके रेस लड़ना है। हम घर में बैठ के उनसे रेस नहीं लड़ सकते।
डीएम भैया, जब आपने इतने बड़े कैनवास पे एक फिल्म बनाई संकट मोचन है ना, तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, थिएटर्स सिंगल प्लेक्स की जिनकी हालत आज ऐसी है कि ऑडियंस जाना नहीं चाहती है, वैसे में क्या आपको लगता है कि भाई ये जो थिएटर्स हैं, बड़े थिएटर्स हैं, उनमें जाना ठीक होगा, मल्टी लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करना ठीक होगा? क्या प्लान है आपके, क्योंकि कॉस्ट तो आपको रिकवर करनी होगी कहीं ना कहीं से? देखिए, प्लान हमारा पहले से ही था कि फिल्म हम बड़े कैनवास पे बना रहे हैं। और अभी आपने एक सवाल किया कि सिंगरों की किससे आप गवा रहे हैं, तो ऐसी सूचनाएं आपको मिलती कहाँ से हैं? सर क्या करूं, हमारा भी पेशा यही है, पर्सनल में बैठ के पहले कुछ पूछ लेते हैं, उसके बाद आके मीडिया के सामने पूछते हैं। ये तरीका अच्छा है क्या, बताइए? तो सर मैं आगे से पर्सनल बातें होंगी तो सिर्फ चाय पिएंगे चुपचाप बैठ के, और कैसे हैं आपके घर में सब लोग, कैसे, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी। तो सर मैं जो है बताना पत्रकार वाले कान लेकर भी मैं चला जाता हूँ। हाँ, वही, और मुझे ये कहा जाता है कि यहाँ पे आप मुझे पत्रकार मत समझिए। खैर कोई बात नहीं, आपको प्यार है। नहीं, बॉलीवुड सिंगर का मतलब ये है कि हमारी कहानी ऐसी है, स्क्रिप्ट ऐसी है, ऐसे गाने हैं। तो चूंकि फिल्म जो है वो भोजपुरी नहीं है, हमारी जो संकट मोचन हनुमान है वो हमने एक अवधी लैंग्वेज, आप जानते होंगे चूंकि आप भी मुझे लगता है बस्ती से हैं, तो बस्ती जो है वो अवध में ही आता है। तो अवधी लैंग्वेज है, और अवधी लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा कह सकते हैं कि हिंदी भोजपुरी सबका एक मिश्रित ही वो भी है, कहीं ऐसा नहीं है कि वो भोजपुरी कुछ अलग है और अवधी बहुत अलग है, थोड़ा कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंस हैं। तो उसके हिसाब से जो हमने तैयारी की है, तो हमें लगा कि इसमें से कुछ गाने जैसे भोजपुरी सिंगर्स ही लोग गाएंगे, लेकिन कुछ एक गाने ऐसे हैं जो हम थोड़ा, चूँकि बड़े लेवल पे हमें जो है मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज करना था, हमारा ऐसा प्लान था, पहले से ही हम लोगों ने सोच रखा था, इसीलिए फिल्म को इस तरीके से शूट किया है। तो ऐसा आया, तो खैर ठीक है, हमारे बीच कोई सुख सारण बैठा था जिसने इस तरीके की बातें सुन ली जो है, और बातों को कितने थिएटर चंदन उपाध्याय, मल्टीप्लेक्स कितने थिएटर, 100, 200, 500, 300? अब देखिए, पहले चीजें तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बैठेंगे उन लोगों के साथ में। भाषाओं की बात है तो एक बार मैंने बोला कि एक बार देख लीजिए मुझे, जो मैंने शूट किया है वो आगे करने के लिए, क्योंकि हम जब वहाँ रेस लड़ाने जाने हैं तो जग हंसाई नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं किया अपने काम में कि कोई मेरी जग हंसाई कर दे। तो मुझे अपनी चीज़ें देख लूँ पहले, किस लैंग्वेज पे है, किस लेवल पे हम जाके बैठ रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि वो ऐसे कुर्सी पे बैठे और मैं ऐसे कुर्सी पे बैठूँ। तो बैठना ऐसे ही है, मुझे रेस तभी लड़ाएंगे। तो कोशिश है कि जैसे मेरी चीज़ें प्रिपेयर्ड हो जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, तो हम आपको आके बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम किस किस लैंग्वेज में रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म को, और कितने स्क्रीन्स के साथ में वो कर रहे हैं, फिल्म को थिएटर में लगा रहे हैं। ये जोड़ी कुछ और धमाल करने वाली है? अभी सभी शुरुआत हुआ है, बट फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम एक से ज़्यादा भाषा में रहेगी। अब कितनी भाषाओं में रहेगी ये थोड़ा बाद में बताएंगे, फिर बैठेंगे हम लोग, एक ही बार में सारी जानकारी थोड़ी ना दे देंगे। बिल्कुल, कुछ और बड़ा धमाल ये टीम करने का प्लान कर रही है। ये प्रोड्यूसर साहब समझेंगे जरूर, ये उनका फैसला है, मेरा नहीं हो सकता। पहले ये इसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, थोड़ा इसका जो है देख लें, तो कुछ तो प्लान है, पाइपलाइन में है, करेंगे बहुत जल्दी ही कुछ अनाउंसमेंट नया होगा। जैसे ही इसका डेट हम लोग डिसाइड करेंगे, रिलीज का डेट, वैसे ही नेक्स्ट का भी डेट डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू सर।